इस छोटे से गांव में एक पुरानी और परित्यक्त हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि इसमें भूतों का वास है। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक अमीर व्यापारी और उसकी पत्नी इस हवेली में रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक रात अचानक व्यापारी रमेश की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसकी पत्नी सविता इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उसने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद से लोग कहते हैं कि दोनों की आत्माएं इस हवेली में भटकती हैं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी के हंसने की आवाज तो कभी किसी के रोने की आवाज। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय हवेली की खिड़कियों में रोशनी भी देखी थी। इन घटनाओं के कारण गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरने लगे। गांव में एक युवक था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत साहसी था और उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात राहुल ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथ टॉर्च और कैमरा लिया और हवेली की ओर चल पड़े। मैं इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। भूत प्रेतों पर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन इस जगह की सच्चाई जानना जरूरी है। और इस तरह दृढ़ संकल्प के साथ राहुल ने भूतिया हवेली के रहस्य को उजागर करने का निर्णय लिया। जैसे ही राहुल और उसके दोस्त हवेली में प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले फैले हुए हैं। वे टॉर्च की रोशनी से हवेली का निरीक्षण करने लगते हैं। अचानक उन्हें हवेली के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वे दोनों डर जाते हैं, परंतु राहुल हिम्मत नहीं हारता और आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है। हवेली के अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक बड़ा ताला लगा हुआ था। यह कमरा रहस्यों से भरा हुआ था। राहुल ने ताला तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी जिसमें कुछ किताबें और पुराने कागजात रखे थे। यह सब बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था। राहुल ने एक किताब को उठाया और पढ़ना शुरू किया। यह किताब व्यापारी रमेश की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि रमेश को किसी तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। तांत्रिक ने रमेश से बदला लेने के लिए उसे और उसकी पत्नी को मारने का प्लान बनाया था। यह पढ़कर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। सविता ने रमेश की मौत के बाद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी आत्मा ने तांत्रिक को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए भटकेगी। हवेली की दीवारों में छिपे इन रहस्यों ने सबको हैरान कर दिया। क्या यह सच था या सिर्फ एक कहानी? राहुल और उसके दोस्तों ने डायरी पढ़ते ही महसूस किया कि हवेली में आत्माओं का वास है। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का निर्णय लिया, लेकिन अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए और वे फंस गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। हवेली के अंदर अचानक तेज रोशनी चमकने लगी और उन्हें रमेश और सविता की आत्माएं दिखाई दीं। आत्माओं ने राहुल और उसके दोस्तों से बात की और उन्हें बताया कि उन्हें उनकी मदद की जरूरत है। कृपया हमारी मदद करो। हमारी आत्माएं इस हवेली में बंद है। हम तभी शांति प्राप्त कर सकते हैं जब तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति दिलाई जाए। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बताइए, हमें क्या करना होगा? राहुल ने हिम्मत जुटाई और आत्माओं की मदद करने का साहसिक निर्णय लिया। उसने तांत्रिक की आत्मा को हवेली के अंदर खोजने का निश्चय किया और उसके खिलाफ पूजा की तैयारी की। राहुल के मंत्रों और पूजा की शक्ति से तांत्रिक की आत्मा को शांति मिली और हवेली का श्राप समाप्त हो गया। तांत्रिक की आत्मा आखिरकार मुझे शांति मिल गई। धन्यवाद राहुल। अब हम सब सुरक्षित हैं। आइए हवेली से बाहर निकलें। राहुल और उसके दोस्त हवेली से सुरक्षित बाहर निकले और उन्होंने गांव वालों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के लोग राहुल की बहादुरी की सराहना करने लगे और हवेली में फिर से शांति छा गई। अब लोग बिना डर के हवेली के पास जा सकते थे। गांव के मुखिया राहुल, तुम्हारी बहादुरी के लिए हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। अब हम सभी शांति से यहां रह सकते हैं।